बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे डेली यूज के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनका लिटरल कोई ट्रांसलेशन नहीं है। इस सेशन को आप देखिएगा, इन सेंटेंसेस को जब आप देखेंगे तो आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा कि ट्रांसलेशन कितना बड़ा दुश्मन है फ्लुएंसी का। ट्रांसलेशन अगर करके बोलते हैं तो हम 15% इंग्लिश बोल पाते हैं। सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर करता हूँ। इन सेंटेंसेस को बड़े ध्यान से देखिएगा और हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, लॉजिक और ग्रामर हम साथ के साथ समझते हुए चलेंगे ताकि इनके कंसेप्ट क्लियर हों और इनके बेसिस पे आप दूसरे सेंटेंसेस बना पाएं। ऑलराइट, सो सबसे पहला सेंटेंस है, ये तुमने किसकी पैंट पहन रखी है। ये तुमने किसकी पैंट पहन रखी है। मैं अपने छोटे बेटे से बात कर रहा हूँ। ये तुमने किसकी पैंट पहन रखी है, तो नॉर्मल हुज पैंट्स आर यू वेयरिंग। हुज पैंट्स आर यू वेयरिंग, इसको इसी तरीके से कहा जाता है। राइट, अब देखिए इसका अगर हम लिटरल हिंदी में ट्रांसलेशन कर दें, हुज पैंट्स आर यू वेयरिंग, इसका मतलब हो गया किसकी पैंट पहन रहे हो, लेकिन वो पहन नहीं रखा है, वो पहन रखी है उसने, तो हुज पैंट्स आर यू वेयरिंग। तो इंग्लिश अपने तरीके से बोली जाती है। कुछ चीजों का लॉजिक हमको खुद से समझना पड़ता है कि हाँ इसको ऐसे कहा जाएगा, एडॉप्ट करना पड़ता है। और सीधी सी बात है, जब हम पैंट कह रहे हैं तो भले उसने एक जोड़ा एक ही पहनी हुई है ना, तब भी एस का हमको इस्तेमाल करना पड़ता है। जो भी चीजें पेयर में आती हैं, सीजर्स हैं, हेडफोन्स हैं, पेंट्स हैं, जिसमें दो चीजें हैं, वो पीस एक है लेकिन जो दो चीजें हैं तो उनको हम एस लगा करके बोल देते हैं, हुज पैंट्स आर यू वेयरिंग। और इसका प्लूरल ही बोला जाता है। अगर मैं ये कहूं ये मेरी जीन्स है, भले एक है, तब भी मैं कहूंगा दीज आर माई जीन्स। राइट, भले सिंगल पीस है तब भी आर का इस्तेमाल करेंगे, उसमें इज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, भले यूनिट एक ही हो। राइट, जैसे अगला सेंटेंस है हमारे पास में, ये तो मम्मी ने मुझे पहनाई है। मैंने उससे पूछा हुज पैंट्स आर यू वेयरिंग, किसकी पैंट्स पहनी हुई है तुमने। वो बोला कि ये तो मुझे मम्मी ने पहनाई है। अब देखिए बिल्कुल अलग तरीके से इस चीज को बोला जाएगा, मॉम पुट मी इन दीज जीन्स। मॉम पुट मी इन दीज जीन्स, यानी कि मम्मा ने मुझको ये पहनाई है। दूसरे तरीके से कह सकते हैं, मॉम पुट मी ऑन दीज जीन्स। मॉम पुट मी ऑन दीज जीन्स, पुट मी इन दीज जीन्स, दो तरीके से आप इसको कह सकते हैं। अगर इसका हम लिटरल हिंदी समझ के देखें तो इसका मतलब ये बन रहा है कि मम्मा ने मुझे इस जीन्स के अंदर रख दिया। राइट, तो बिल्कुल भी हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी का मिलान नहीं करना है, नहीं तो 10% ही सेंटेंसेस हैं जो बोले जा सकते हैं। 90% ऑफ द इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे, अपने तरीके से बोली जाती है। उसको सीखने का बेस्ट तरीका बस यही है, यू लिसन टू द इंग्लिश एज मच एज यू कैन, अडॉप्ट द सेंटेंसेज, मॉडिफाई देम एंड यूज इन योर कॉन्वर्सेशन। राइट, अडॉप्ट करने हैं, ऐसा नहीं पूरी सुननी है, थोड़ी बहुत सुननी पड़ेगी। तो पूरा सेशन देखिए, लॉजिक समझ में आएगा। काफी इंटरेस्टिंग सेंटेंसेज आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए। तुम्हारी पैंट कहाँ है। अब देखिए यहाँ सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं कि तुम्हारी पैंट कहाँ है। राइट, तो बिल्कुल सिंपल हम कहेंगे वेयर आर योर पैंट्स, भले सिंगल यूनिट है, वेयर आर योर पैंट्स। एक चीज और है कि अगर आपको इसमें ट्राउजर, पैंट्स, निकर, शॉर्ट्स, जीन्स, इन चीजों में फर्क पता है, लेकिन ये सारे के सारे केवल दो ही कैटेगरी होती है। निक्कर वैसे कुछ भी नहीं है, वो रीजनल है, इंडिया में हम इसको निक्कर कहते हैं। शॉर्ट्स है मतलब जो हमारे थाई तक ढक रहा है, निक्कर जिसको हम इंडिया में कहते हैं वो शॉर्ट्स है। ट्राउजर का मतलब है जो पूरी पैंट पहन रहे हैं, यानी कि कमर से लेके पूरी पैर पैर हमारे ढक गए हैं, उसको हम ट्राउजर कह देते हैं। पैंट्स जो है, पैंट्स भी ट्राउजर का ही एक वर्जन है, उसको भी ट्राउजर मतलब पैंट्स ही है, लेकिन कुछ एक रीजन में पैंट्स का मतलब होता है अंडरवियर। राइट, तो अपने अपने रीजन के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा हमें बिल्कुल इसका ग्रामर से एक्शन में कोई लेना देना होता नहीं है। तो आप ट्राउजर कह दीजिए, आप पैंट्स कह दीजिए, आप जीन्स कह दीजिए, सबका मतलब लगभग वही है। बस शॉर्ट्स कह रहे हैं तो शब्द से ही पता चल रहा है, शॉर्ट्स का मतलब है निक्कर। निक्कर और रीजन में नहीं कहा जाता, इंडिया में हम समझ जाते हैं निक्कर। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। वो तो गीली हो गई, यानी कि मैंने बच्चे से पूछा वेयर आर योर पैंट्स, तुम्हारी जीन्स या तुम्हारी पैंट कहाँ पर है, वो तो गीली हो गई। तो सिंपल, इट गॉट वेट, वो तो गीली हो गई, इट गॉट वेट। अब मैंने उससे पूछा अगला क्वेश्चन, क्या तुमने पैंट में सुसु कर लिया था। सुसु मतलब पेशाब कर लिया था। अभी मैं आपको टॉयलेट, लू, इन चीज़ों का भी डिफरेंस बताता हूँ, कितना गलत तरीके से हम ग्रामर से जोड़ के उनको गलत समझते हैं, गलत यूज करते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में। क्या तुमने पैंट में सुसु कर लिया था, तो बिल्कुल सिंपल, डिड यू पी इन योर पैंट्स। पी, 1 सेकेंड, यहाँ पर एन नहीं होता है, डिड यू पी इन योर पैंट्स। पी का मतलब है सुसु करना, पेशाब करना। राइट, टॉयलेट एक फिजिकल प्लेस है जहां हम करने के लिए जाते हैं, वो जो रूम बना हुआ है उस प्लेस को हम टॉयलेट कहते हैं। तो मुझे टॉयलेट जाना है, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट दैट प्लेस, आई वांट टू गो टू टॉयलेट। प्लेस की बात कर रहे हैं। राइट, मैं टॉयलेट कर रहा हूं वो गलत है। राइट, पी वो एक प्रक्रिया है पेशाब करने की। सो डिड यू पी इन योर पैंट्स, क्या आपने अपनी पैंट में सुसु कर लिया। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। नहीं, मैं बाथरूम में हाथ धो रहा था तो मेरे कपड़े भीग गए। अब जैसे एक्चुअल में क्या होता है, आपने सुना होगा कई जगह पे कहते हैं बाथरूम,
कई जगह पे कहते हैं वॉशरूम, कई जगह पे कहते हैं टॉयलेट, कई जगह पे कहते हैं लू। लू एक अभी स्टैंडर्ड इंग्लिश में यूज होने लगा है। देखिए वॉशरूम और बाथरूम में बस थोड़ा सा फर्क है। बाथरूम सिर्फ नहाने की जगह है, जहां हम जा रहे हैं और नहा रहे हैं, राइट। टॉयलेट शौच करने की जगह है, लेकिन इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम वॉशरूम कहते हैं, राइट। जहां पर टॉयलेट की, जैसे कंबाइंड टॉयलेट का एक कल्चर चला फॉरेन कंट्रीज में, वहां पर टॉयलेट और बाथरूम दोनों साथ में होते हैं, अटैच, वो कंबाइंड जो होता है, तो उसको वॉशरूम का नाम दे दिया गया कि यहाँ पर बाथरूम भी है और ये प्रसाधन की भी सुविधाएं हैं। तो जहां जिस रूम में दोनों चीजें साथ में है वो वॉशरूम है, जहां पर सिर्फ टॉयलेट है वो तो है ही सिर्फ टॉयलेट, और जहां सिर्फ नहाने की जगह है, गुसल खाना जिसको कहते हैं, दैट इज बाथरूम, राइट। तो अगर आप एग्जैक्ट यूज करना चाहते हैं तो आप वॉशरूम बताइए अगर वॉशरूम में ही है तो, राइट। नहीं तो बाथरूम बताइए, नहीं तो टॉयलेट बताइए, जेन्युइन अगर आप बात करना चाहते हैं, अदरवाइज मैसेज तो पहुंच ही रहा है, ओके। तो नहीं, मैं तो बाथरूम में हाथ धो रहा था तो मेरे कपड़े भीग गए। अब ट्रांसलेशन के हिसाब से नहीं चलेंगे, मैं बाथरूम में हाथ धो रहा था तो मेरे कपड़े भीग गए। आई वॉज वॉशिंग माई हैंड्स इन द बाथरूम, मैं बाथरूम में हाथ धो रहा था। अब उसने बाथरूम क्यों कहा? क्योंकि हमारे यहाँ पर वॉशरूम नहीं है, टॉयलेट अलग है, बाथरूम अलग है, वॉशरूम नहीं है। सो ही वॉज वॉशिंग हैंड्स इन द बाथरूम। सो उसने मुझको बताया आई वॉज वॉशिंग माई हैंड्स इन द बाथरूम, सो माई क्लोथ्स गॉट वेट, यानी कि तो मेरे वहां पर कपड़े गीले हो गए। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मैंने तुम्हें बाथरूम में जाने के लिए कितनी बार मना किया है? अब देखिए इस कंडीशन में क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप हम इसको बोल रहे हैं। मैंने तुम्हें बाथरूम में जाने के लिए कितनी बार मना किया है, राइट। बिल्कुल सिंपल, हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू, हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू नॉट टू गो टू द बाथरूम। हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू, कितनी बार बोला है मैंने नॉट टू गो टू द बाथरूम। देखिए मना किया है, लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, फीलिंग को समझ के बोलिएगा कि मैंने तुमको रोका है ना कि नहीं जाना है, घुमा फिरा के बोलना पड़ता है। हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू नॉट टू गो टू द बाथरूम, बाथरूम में नहीं जाना, कितनी बार बोला है मैंने तुमको ये। तो लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करना है, सिचुएशन समझनी है और उसके हिसाब से फिर उस मैसेज को पहुंचा देना है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम छोटे बच्चे हो या बड़े? मैं उसको कह रहा हूं कि तुम छोटे बच्चे हो या बड़े, तो बिल्कुल सिंपल, आर यू ए स्मॉल चाइल्ड और बिग चाइल्ड, आर यू ए स्मॉल चाइल्ड और बिग। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत ही ज्यादा आसान होती हैं, लेकिन हम उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। नाउ, और तुमने अयान की पैंट पहनी हुई है, अब यहाँ पर भी सिंगल यूनिट की बात हो रही है, तुमने अयान की पैंट पहनी हुई है, तो बिल्कुल सिंपल, यू आर वेयरिंग अयान्स पैंट्स, यू आर वेयरिंग अयान्स पैंट्स, यानी कि तुमने अयान की पैंट पहनी हुई है। पैंट्स है, जीन्स है, 2-3 बार रिपीट करेंगे इस सेशन को, इन सेंटेंसेस को, तो आदत में आ जाएगा। पैंट बोलना छोड़ देंगे, पैंट्स बोलना शुरू कर देंगे। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अगर उसने अपनी पैंट वापस मांगी तो, अब एक कंडीशन ये वाली आती है, इस लहजे में कई बार हम कहते हैं भाई तुमने अयान की पैंट पहनी है, यू वेयरिंग अयान्स पैंट्स। अगर उसने वापस मांग ली तो तुम क्या करोगे? तो व्हाट इफ ही आस्क्स हिज पैंट्स बैक, what if he asks his pants back, what would you do then? You are wearing Ayan's pants, what if he asks his pants back, what would you do then? तो क्या करोगे अगर उसने अपनी पैंट्स वापस मांगी तो? What if he asked his pants back? Now look at the next sentence. तो मेरी ढूंढ दो मैं अपनी पहन लूंगा, तो मेरी ढूंढ दो मैं अपनी पहन लूंगा, वो मुझसे कह रहा है मेरी ढूंढ दो मैं अपनी पहन लूंगा। So then give me mine, I'll wear my own. गिव मी माइन, यानी मेरी दे दो मुझको, गिव मी माइन, आई विल वेयर माई ओन, मैं अपनी पहन लूंगा। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। खुद जाओ और अलमारी में देखो। अब अलमीरा है, वार्डरोब है, कबर्ड है, ये भी बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं इन चीज़ों को लेकर के। तीनों का मतलब बिल्कुल सेम है, कोई भी फर्क नहीं है, बस रीजन का फर्क है। कहीं अलमारी कहते हैं, कहीं अलमीरा कहते हैं, कहीं वार्डरोब कहते हैं, कहीं कबर्ड कहते हैं। तीनों का स्ट्रक्चर भी सेम है, सब बिल्कुल एक्यूरेट, एक ही मीनिंग है सबका मिला करके। सो गो एंड चेक इन द वार्डरोब योरसेल्फ, गो एंड चेक इन द वार्डरोब योरसेल्फ, अपने आप जाओ और जाकर के चेक करो। वर्ड ऑर्डर को देखना बहुत जरूरी है, किस शब्द के बाद कौन सा शब्द बोल रहे हैं, इस चीज को देखते चलिए, नहीं तो फिर बोलते समय याद नहीं आएंगे वर्ड, राइट। गो एंड चेक इन द वार्डरोब योरसेल्फ, खुद जाओ और खुद देख लो। अरे आप ही ढूंढ दो, अब वो एक लहजा होता है कि आप ही ढूंढ दो, यानी वो मुझ पे एम्फेसाइज कर रहा है, मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोना चेक इन द वार्डरोब, आप ही ढूंढ दो, आप बैठे हुए हो खाली। सो ईदर यू फाइंड देम, ईदर यू फाइंड देम, इसका मतलब है अरे आप ही ढूंढ दो, या तो आप ही ढूंढ दो मैं क्यों जाऊं, राइट। एम्फेसाइज करने के लिए ईदर वर्ड इस्तेमाल होता है कंडीशंस में। ईदर यू फाइंड देम, या तो आप ही ढूंढ दो,
राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, जाओ अपनी मम्मी से कहो। एक्चुअल में क्या है ना, ये सारी चीजें सीखने का बेस्ट तरीका क्या है कि एक सेंटेंस से समझने की कोशिश नहीं करनी होती है। लिसन टू दी सेंटेंसेस, सुनते चले जाइए, 2-3 बार 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 रिपीट होते चले जाएंगे। 180 के करीबन वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हैं, हमने करे हुए हैं अपलोड अपने चैनल पे। इनको देखेंगे तो बार बार ये स्ट्रक्चर्स यूज होंगे तो आदत में आ जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। एक सेंटेंस से पूरी ग्रामर समझने की बिल्कुल कभी भी कोशिश नहीं करनी है। जाओ अपनी मम्मी से कहो। अब मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, गो एंड आस्क योर मॉम। जाओ अपनी मम्मी से कहो, गो एंड आस्क योर मॉम। अपनी मम्मी से कहो पेंट वगैरह ढूंढने के लिए। लिटरली इसका ट्रांसलेशन करें तो गो एंड से योर मॉम, तो मजा नहीं आएगा। से मतलब होता है कहना, तो राइट। आस्क मतलब तो पूछना होता है। तो ये चीजें लॉजिक कैसे समझ में आएगा, जब आप सुनेंगे, रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस करेंगे। आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये तो एक वीडियो है, आप डे 1 से देखना शुरू करिए। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाई गई हैं। 10-10 मिनट 12-12 मिनट के वीडियोस होते हैं। आप 10-12 वीडियोस देखेंगे, लॉजिक समझ में आ जाएगा, ट्रांसलेशन करना छोड़ देंगे। और लाइव क्लासेस में भी यही होता है। सबसे पहले हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहाँ पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फ्लुएंसी का तो सवाल ही नहीं है। फ्लुएंसी नहीं आएगी जब तक आप बोल के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो ग्रुप में जब आप ऐड हो जाते हैं तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, ग्रुप में कॉन्वर्सेशन चल रहे होते हैं तो वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिससे आपको ब्रॉड इंग्लिश पता चलती है। लोग अपनी अपनी इंग्लिश, अपनी अपनी सिचुएशंस लिख रहे होते हैं कि आज ऑफिस जा रहा हूँ भाई, टनल का ये केस था, मैंने ये न्यूज़ सुबह पढ़ी थी, मैंने टीवी पे देखी थी। तो इस प्रकार के कॉन्वर्सेशन में आपको स्ट्रक्चर्स पता चलते जाते हैं कि इस बात को कितने तरीके से लोग कह रहे हैं। और शाम को जब लाइव क्लासेस होती हैं तो वहाँ पर भी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे डिस्कशन करते हैं कि इस बात को कैसे कहा जाएगा, इस सिचुएशन में और क्या क्या कहा जा सकता है, क्या ग्रामर है, क्या लॉजिक है। तो जब आप 1.5-2 घंटा रोजाना सेशन में बिताएंगे, 150-200 सेंटेंसेस सुनेंगे, कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक। प्रैक्टिस ही एक अकेला सॉल्यूशन है। आप ग्रामर की बुक पढ़ लीजिए, कितनी भी वोकेबलरी रट लीजिए, कोई फायदा नहीं है जब तक आप बोल के पार्टनर्स के साथ रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, राइट। फीस की बिल्कुल चिंता मत करिएगा, बहुत छोटा सा अमाउंट है, वो तो दे देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। आप लाइव क्लासेस में आइए, ओके। और लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। अयान के आने से पहले उसकी पैंट उतार दो। अब मैं उसको एक सजेशन दे रहा हूँ कि अयान के आने से पहले उसकी पैंट उतार दो। सो टेक ऑफ हिज पैंट्स बिफोर ही कम्स। टेक ऑफ हिज पैंट्स बिफोर ही कम्स, वो आए इससे पहले उसकी पैंट उतार दो ना। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, देख कर आओ मम्मी क्या कर रही हैं। अब टेक ऑफ हिज पैंट्स बिफोर ही कम्स और देख के आओ मम्मी क्या कर रही हैं। तो लिटरल ट्रांसलेशन के चक्कर में पड़ जाते हैं। देख के आओ मम्मी क्या कर रही हैं तो बिल्कुल सिंपल कह सकते हैं, गो एंड चेक व्हाट मॉम इज डूइंग। गो एंड चेक व्हाट मॉम इज डूइंग। तो मैसेज को पहुंचाएंगे तो बहुत आसान है, लेकिन ट्रांसलेशन करेंगे तो लगभग मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। ओके, तो इसके बारे में प्लीज फीडबैक दीजिएगा। और 2-3 बार देखेंगे ना तो खुद से स्ट्रक्चर्स याद हो जाएंगे। ये सिर्फ सेंटेंसेस नहीं है, स्ट्रक्चर्स हैं। जब ये आपको वर्ड ऑर्डर याद हो जाएंगे तो इनके बेसिस पे ऑटोमेटिकली आपके सेंटेंसेस बनना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो 2 बार देखिए, फीडबैक दीजिए, प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।